गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जो घटनाएं घटी उसका देश का कोई भी सामान्य नागरिक भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा जी। और ऐसे जो लोग हैं उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिरंगे की शान बान और आन के लिए जी। हरियाणा का किसान का बेटा बॉर्डर पर है, जी। अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। जी। और मुझे भरोसा पूरा है कि हरियाणा का किसान उन लोगों के साथ जो तिरंगे का अपमान करते हैं वो कभी नहीं रहेगा। और मेरी भी हाथ जोड़ के उन सबसे प्रार्थना है कि सब अपने अपने घरों में आएं और जो इस तरह के तत्व है, देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, जी। जिसने इस पावन अवसर पर इतना उत्पात किया है, राष्ट्र की शान में बट्टा लगाने की कोशिश की है, उनका साथ ना दें और सब लोग अपने अपने घरों में जाएं। हरियाणा सरकार या भारत सरकार, मोदी जी ने जैसे वचन दिया है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, उस दिशा में एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी जरूर कामयाब होंगे और हमारा सामान्य जनमानस इन देश विरोधी ताकतों को परास्त करेगा, देश आगे बढ़ेगा। सर, किसका हाथ देखते हैं सर इसके पीछे? पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे? किसी देश का हाथ है या संगठनों का हाथ है? कहाँ से इसको फीड किया जा रहा था? एक बात तो सुनिश्चित है कि संविधान में विश्वास करने वाला, देश की रक्षा करने के जिसके बेटे भाई सेना में हैं, ऐसे किसान इन लोगों के साथ नहीं हो सकते। ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उनका इसमें हाथ है और धीरे धीरे करके सब तथ्य सामने आ जाएंगे और कानून अपना काम करेगा। किसान जत्थेबंदी ने विकल्प जो हुआ है उससे अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा नहीं है ये सब। यही किसान संगठन, इनसे बार बार सरकार ने पेशकश की थी कि आप 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को छोड़कर कोई और दिन परेड निकाल लें। तब उन्होंने लिखित में एफिडेविट दिया था कि हम रूट जो अब दिल्ली पुलिस के साथ साझा कर रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे, कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। अब कोई भी आदमी जो घिनौनी हरकत की है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कोई नेतृत्व जो है इस आंदोलन का कोई देश विरोधी ताकतों के हाथ में है। अब हर आदमी ये जत्थेबंदियाँ जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। इस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें घुसी हुई हैं, उनका साथ ना दें। सब किसान अपने अपने घर जाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका योगदान है वो करें। कार्रवाई होगी सर इस पूरे मामले पे जो दोषी हैं उनके खिलाफ? क्या लगता है क्यों नहीं होगी? जिसने इतना घिनौना कृत्य किया है, हर देशवासी ये चाहता है कि ऐसे तत्वों को अलग करे और वो कानून के शिकंजे में उनको ले। एक फोटो सामने आ रही है दीप सिद्धू की और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनके रिश्ते हैं, कई फोटो वायरल हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? फोटो ये कोई एक आदमी का किया हुआ घिनौना कृत्य नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और फोटो देश के किसी भी नागरिक के, किसी भी नेता के साथ हो सकती है। उससे ज़रूरी नहीं है कि वो उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। इसमें बड़ा भयंकर षड्यंत्र है। मोदी जी को अस्थिर करने का षड्यंत्र था ये। मैं हरियाणा पुलिस के, दिल्ली पुलिस के जो हमारे भाई हैं उनकी सूझबूझ को, उनकी कार्यशैली को, जो संयम का उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। वरना इस किसान आंदोलन में जो किसानों के नेता हैं उन्होंने ऐसा कृत्य किया था कि वहाँ लाशें बिछ सकती थी। समाधान क्या देखते हैं सर, आंदोलन कैसे खत्म होगा? देखिए, आंदोलन तो खुद खत्म होगा। आंदोलनकारियों के जो नेता हैं उनका ध्येय देश को अस्थिर करना नहीं हो सकता। इसमें कोई और ताकतें हैं जो सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। मोदी जी को, भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है
और अव्यवस्था फैलाकर जो एजेंडा है हमारे दुश्मन देशों का, उनके एजेंडे पे काम कर रही है और भारत का जनमानस उस एजेंडा को कामयाब नहीं होने देगा।